सलाम अलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। इंजीनियर, इन दो भाइयों को क्या करना है? वो बस अपने भाई की शादी रुकवाने के लिए आया है यहाँ पर। तो फिर जाहिर ना होने देना कि तुम्हें पता है। नहीं, गनीमत तो ये है कि उस लड़की ने उससे बस एक मौसम भी ली थी, तुम बीच वरना। में मत पड़ो। जी जी इससे जी। अपने भाई को अफगानिस्तान ले जाने दो, मामला ठंडा हो। अस्सलाम सलाम अलैकुम वालेकुम। इंजीनियर अस्सलाम साहब। सलाम वालेकुम। अलैकुम। सब सब खैरियत है? ठीक ठाक है? मिस्त्री हाँ। जी, अब प्लास्टर का काम शुरू करवाना है। दूसरा फ्लोर कब हमारे हवाले करेंगे? और 1000 स्क्वायर मीटर वाले मकान की तब्दीली का इल्म तो जी हुआ ना? जी जी, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में दूसरा फ्लोर ख़त्म करके तीसरे फ्लोर का काम शुरू कर देंगे। चलो ठीक है। सलामत रहे। जल्दी आओ ज़िया, ऊपर रखो इसको। हाँ। मुझसे क्या मतलब? क्या मतलब कि तुमसे ताल्लुक नहीं है? अरे भाई मेरे, वो अपनी मनमानी करके किसी ईरानी लड़की से शादी करना चाहता नहीं है। साहब, बुरा न लगे, अगर हमारा और आपका ताल्लुक एक ही जगह से है तो हमारा और खालिद का भी एक ही जगह से तो है। कम से कम ये बताओ कि उसके किसी ईरानी दोस्त को जानते हो क्या? खालिद ईरानी लड़की से शादी करना चाहता हो या जो भी मसला हो, क्या काम है उससे? खुद को भी बर्बाद करवाना है क्या? जहीर साहब, या तो हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, या जब आ गए हैं तो बर्दाश्त करना होगा। और अब्दुल करीम, उससे भी नहीं जानते? नहीं, नहीं पहचानता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हेलो हेलो। मुर्तज़ा भी कितना बेवकूफ़ है, उसे अपने पास किस लिए रख लिया? निकाल देना चाहिए था। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? पागल हो गया हूँ। अरे खालिद, तुमने कभी इसका जिक्र तो नहीं किया कि शादी वादी के चक्कर में हो, वरना बहुत से लोग मिल जाएंगे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। काम फंसा है। मैं इस मुसीबत और दरबदरी और मुसीबतों से बचकर जहीर के हाथों से बचना चाहता हूँ, जो कि नहीं हुआ। और वो लड़की जिसे मैं चाहता था वो रोज़ बिल्डिंग पर आती थी अपने बाप के पास। उसने मुझे धोखा दिया और उस दरमियान जहीर भी आ गया। मोहब्बत और प्यार की तो ऐसी की तैसी, जिसका अंजाम सिवाय तलाक है और कुछ भी नहीं होता। चाय निकाल कर देता हूँ। मजबूर हो जाऊंगा बार बार बाहर जाने पर। आप तो हमेशा अपनी मरहुमा बीवी की तारीफ़ किया करते थे। वो तो मेरे मरहूम बाबा की पसंद थी, वरना मैं तो खुद पता नहीं क्या लेकर आता। और हाँ, रात में बाहर जाओ तो कुएं की तरफ तवज्जो देना, उसके ढकने पर कोई भरोसा नहीं है, पहले ही बता दूं मैं तुम्हें। जी। बेला फिर अपने भाई के साथ क्या करोगे तुम? मैं अफ़गानिस्तान वापस तो नहीं जाने वाला। मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि घर वालों के लिए भेजता रहूँ, ताकि ज़हीर भाई मेरा पीछा छोड़ दें। इसी ख्वाबो ख्याल में रहो। आप पता नहीं कब इतने पैसे कमा सकते हो कि उसके प्रॉफिट तुम घर भेजते रहो। चाचा, असल में मैं किसी दूसरे शहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस्लाम शहर जाना हो तो जाऊँगा। अब इस्लाम शहर क्यों? मेरी शेदा के घर से करीब है। यहाँ भी आज मैं बाहर निकला था, लेकिन कोई अफ़गानी जाने वाला नहीं मिला। अगर हो सके तो मुझे इधर कहीं रखवा दें ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। पैसों की ज़रूरत है।
परेशान ना हो, फिलहाल तो मेरे पास ही हो। मैंने जो कहा है उस पर भी सोचना कुछ, ठीक है? अभी नहीं, शादी नहीं की है, लड़की नहीं दी। बाबा आप परेशान ना हो, मैंने यहाँ का नंबर सादिक सरासियाबी और दूसरे जानने वालों को दे दिया है। मैंने कहा है किसी भी सूरत में उसे तलाश करो, दुआ कीजिएगा, लेकिन किसी तरह पैसे के साथ या पैसों के बगैर उसे ढूंढ निकालूंगा, हाथ पैर बांध कर उसे लेकर आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। ओए, कहाँ हो? आया। अब चाय के लिए अपना गला भी फाड़ना होगा। सलाम अलैकुम इंजीनियर साहिबा, आज आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गई? आपसे मतलब है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। लीजिए। बहुत शुक्रिया। लीजिए, चाय पीजिए। आप भी लीजिए। लीजिए भाई साहब चाय। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। माफ़ कीजिएगा, आपकी बेटी मुझे देखना तक पसंद नहीं करती। तुम भी अपनी बाई की तरह हर बार कुछ न कुछ कहते रहते हो, और लोग कौन सा तुम्हें देखना पसंद करते हैं? 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए। साहब, पिछले वाले की कद्र करनी चाहिए थी। हाँ भाई हाँ, मैं जानता हूँ उसे भाई। आप बस एक लफ्ज़ हाँ कह दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी बहन इतनी ज़िद मत करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी शर्त हो आप खुद ही कह दीजिएगा उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खालिद, खालिद, जी रहमान साहब। अपने कपड़े बदलो, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, काम है तुमसे। जी। यही है, मेरी भांजी है, नाज़ और नखरे में पली है। सही है। अभी स्कूल में पढ़ती है? अब स्कूल से तुम्हें क्या लेना देना। हाँ, 2-3 बहन भाई उससे छोटे भी हैं, इसीलिए वो सुबह यहाँ काम आके करती है और शाम में अपनी पढ़ाई लिखाई के काम में लगी रहती है। और उनके घर की तरफ से तुम अपने पैसों को हाथ लगाए बगैर एक बहुत मुनासिब 2 कमरे का मकान किराए पर ले सकते हो। ठीक है, वो देखो, वो है, वो है।
कौन से वाली? अरे वही जवान जो है। ये वो तो बहुत छोटी है। क्या मतलब छोटी है खालिद? कैसी बात कर रहे हो? काफी समझदार है। माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद ये नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी फ़िक्र किया आपने। लेकिन मैं भी पहली वाली से मायूस नहीं हुआ हूँ, उससे कुछ चीज़ें तय की हैं। खालिद, ये बताओ, क्या तुम शादी करके अपने यहाँ रहने के मसले को हल करना चाहते हो या किसी भी प्यार व्यार के चक्कर में आकर अपने भाई के जाल में फंसना चाहते हो? हाँ बताओ, पता तो चले। मैंने तुम्हारी खातिर उसकी माँ से बात की है तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रहमान साहब, ये अभी शादी के लिए बहुत छोटी है। कैसी बातें कर रहे हो खालिद? अरे हार क्यों बजा रहे हैं? अरे उससे मिल लो ना आखिर। सलाम अलैकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूँ। तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा था। खालिद मियाँ के लिए एक मकान तलाश कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। पुंचा साहिबा, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि तमाम एटम्स, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल और ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ें, मैं, आप, आपकी अम्मी, रहमान साहब, ये रेल पटरी, ये बिल्डिंग सब ख़त्म हो जाए। मतलब समझे कुछ भी बाकी ना बचे, ठीक? कोई भी खाली जगह हमारे दरमियान ना हो। फिर आप सोचिए कि हम सब ज़मीन को मिलाकर कितनी फ़ज़ा लेंगे? जैसे चांद के बराबर। तकरीबन ठीक बताया आपने, तकरीबन एक बास्केटबॉल के बराबर। कैसे मुमकिन है? आपको ये बातें कैसे मालूम? अगाट ने कहा, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि मौसम्बी के छिलके में आपको रखा जाए, ठीक? आप ठीक है, बस करो, इसे पता चल गया इंटर पास हो। बेटा, ये खालिद मेरा दोस्त है, अफ़गानिस्तान से आया है। वो यहाँ रहना चाहता है, इंशाल्लाह पड़ोसी बनेगा। घर, बंगला, गाड़ी, बहरहाल अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है। मेरी इन बातों के बारे में कुछ सोचना, ठीक है? जी ज़रूर। मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? देखो क्या कह रहा हूँ मैं तला, मेरी बात गौर से सुनो। वो यतीम है, बाप नहीं है, मुझे देखना चाहिए। अरे मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ ना, थोड़ा सोचो तो सही। देखो मैं क्या बात कह रहा हूँ, उसका मामू हूँ, उसकी खुशी चाहता हूँ मैं। उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, अपना मुस्तकबिल बनाने दो। तुम्हारी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी, इससे अच्छा रहेगा सब। मुझे अपना काम करने दें। ओफ ओफ, अब मैं क्या कहूँ। खुदा हाफिज भाई।
अरे मेरी बहन, आखिर क्या करना चाहती हो? नहीं पता भाई, उससे बात तो करूं, जैसा हो बताऊंगी। अरे इससे क्या करोगी बात करके तुम? वो ये सब बातें कहाँ समझ सकती है? अरे मेरी बहन, अपने बाकी बच्चों के बारे में भी कुछ सोचो। ये लड़का मामूली नहीं है, काफी समझदार है। वो काफी सामानों का बंदोबस्त भी कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या बुराई है? सुबह में वो बिल्डिंग पर मजदूरी करेगा और शाम में मैं खुद उसे अपनी गाड़ी दूंगा, इस पर काम करेगा। इस तरह उसके रहने की मुश्किल भी हल हो जाएगी और एक बोझ तुम्हारे कांधों से हट भी जाएगा। मैंने क्या कहा? अब मेरी बातों के बारे में थोड़ा सा सोचना, गौर करना। अब आगे तुम्हारी मर्जी। सादिक भाई, मुश्किल यही कि लहजे से नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान का है। वरना तो रसूल काशिफी 2-3 रहमान और अब्दुल रहमान ढूंढ कर मेरे सामने रख देता। नहीं, मोबाइल नहीं है उसका। नहीं, यही लैंडलाइन से ही फोन करता है मामूलन। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सादिक भाई वो हिसाब किताब करके यहां से गया है। उसके बिल से क्या किया जा सकता है? जानता हूँ मेरी बहन, हमने साथ में बात की है। ओह ओह, ठीक है। ये घर का किराया जो काफ़ी दिनों से नहीं दे सकी हो, उसका इंतज़ाम कर दूंगा। लेकिन वो 10 मिलियन की बात क्या है? ओह, ये तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बस कर्जे में डालकर ही छोड़ा है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। ठीक है, मेरी तवज्जो है। ठीक है, बात करूंगा। ठीक है, अजीब बात है। देख रहे हो, कह रही है मेरे वो हालात नहीं हैं। देखो अब कब अच्छे हालात पैदा होते हैं। ऑमलेट खाओगे ना? मतलब खाओगे? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, परेशान नहीं साहब, वो सब हो जाएगा। हाँ, मुझसे बताया गया है कि फोन के बिल से उसका नंबर ढूंढा जा सकता है। मैं फोन तुम्हें करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? फोन के बिल से उसका नंबर ढूंढा जा सकता है। हाँ, मतलब प्रिंट निकालना चाहते हो? जी, वही बात जो की है, उसका प्रिंट निकालना चाहते हो ना? हाँ, वही। होने को तो हो जाएगा, लेकिन इसकी इजाज़त इंजीनियर बहरामी से लेनी होगी। शुक्रिया इंजीनियर साहब, ज़रूर ये काम करना है। लीजिए जनाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हाँ, अगर सुबह 9-10 बजे अगर फ़ोन किया था तो यही नंबर होना चाहिए। रुको, मैं खुद मिलाता हूँ, दूसरा नंबर शायद रिसीव ना करे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, मैं खुद ही हूँ। खुद है? मैं ज़हीर हूँ, खालिद का बड़ा भाई। वही जिसके कुछ पैसे आपके पास थे, वो आपसे वापस लेना चाहता था। देखो, खालिद के पैसों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने किसी को पैसे दिए थे और वो फरार हो गया, भाग गया है, दिवालिया हो गया है। अरे कमबख्त, मैंने खुद तुमसे बात की थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो पैसे लेकर जल्दी आओ, उसके घर वालों के हैं। तुम अगर उसकी शादी को रोकना चाहते हो तो जाओ उसी को ढूंढो जिससे शादी का वादा है। वहीं की मिस्त्री की लड़की है, उसका घर इस्लाम शहर में है। समझे? क्या समझे तुम? जाओ
क्या कहा? मैं तुम्हें क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे तुम समझते क्यों नहीं? उसे कुछ नहीं पता, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं पता इसको। झगड़ा कर रहे हो? इसके बावजूद दोनों बाप बेटी दुश्मन की तरह मुझे अरे देखा भाई, करते जाओ हैं। अपना काम अदील करो। साहब, एक सवाल पूछता हूँ, सच सच मुझे जवाब चाहिए। आपको पता है कि आपकी बेटी ने मेरे भाई से शादी का कोई वादा किया है? ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे जाओ अपनी अपना काम उम्र करो, नहीं देखते क्या? जाओ, दफा हो जाओ। क्या कुछ कह रहे हो गरीब तुम? और जंगजदा लोगों के जाओ। पैसों से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? बदला अरे नहीं छोड़ूंगा तुमको। छोड़ो इसके। अभी देखता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। आओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मारूंगा तुम्हें। छोड़ो इसके। मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो। हेलो, होल्ड करो प्लीज, होल्ड करो, होल्ड करो। मुर्तजा, कहाँ हो? कितनी बार फोन कर चुका हूँ, बार बार कहते हो बाद में। थाने किस लिए? जो भी हो, उनका कसूर है। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहता हूँ इन आखिरी दिनों में कुछ इस तरह की बातें की उसने, लेकिन मैंने कहा दफा हो जाओ। तो फिर वो कमबख्त कैसे जानता है कि आपकी बेटी और खालिद के दरमियान कुछ वादा हुआ है? अरे जहीर साहब, वो सिर्फ ताल्लुकात खराब करने के चक्कर में था। इंजीनियर, आपको पहले दिन से ही मालूम रहा होगा कि मेरे भाई और उनके दरमियान कुछ चल रहा है। अरे तुम फिर अपनी बकवास किए जा रहे हो। मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर पानी भी नहीं पीती, समझा करो। वैसे यहाँ की पढ़ी लिखी काबिल लड़की का तुम्हारे भाई से क्या लेना देना? समसाम साहब, आप प्लीज खामोश रहिए। आप लोगों ने यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रखा है, फैसला तो करो। अगर तुम्हें उनसे शिकायत है तो बताओ, मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ, फोरेंसिक लैब लेकर चले जाओ। सर, मुझे उनसे और उनकी बेटी के चंगुल से अपने भाई को छुड़वाना है। FIR करना चाहते हो या नहीं? जहीर साहब, अरे इस तरह बाहर क्यों जा रहे हो? रुको। मुसीबत में फंस गया हूँ। देख रहे हो इंजीनियर साहब, ये क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या मैं थोड़ी देर आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ? किसी ने ये लड़ाई झगड़ा करवाया है ताकि बात यहाँ तक पहुँचे। ये वही है जिसके पास खालिद ने पैसे रखवाए। यकीन कीजिए इंजीनियर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, ना कोई नंबर है ना कोई पता है। लेकिन बेटा, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? थानेदार साहब भी ये समझ चुके हैं कि तुम्हें कुछ चीज़ें मालूम है। उन्होंने तुम्हारे बाबा के सामने कुछ नहीं कहा ताकि हालात इससे ज़्यादा मज़ीद ख़राब ना हो। मैं खुद भी बहुत ही जल्दी सब कुछ बता दूंगी। तो फिर कुछ वादे किए हैं उससे, शायद बस इसका इंतज़ार है कि हम उसके भाई को बाहर निकाल दें। शायद बेटी, मुझे लगता था तुम इससे ज़्यादा समझदार हो। किसी को चाहना, वो भी वो शख्स जो हर लिहाज से हमसे बिल्कुल अलग हो, बहुत ज़्यादा भी कुछ अच्छा रहा तो भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा इंजीनियर साहब, जब आपको मालूम है कि मसला क्या है तो फिर बच्चों की तरह मुझसे बात मत कीजिए। मैंने बस कुछ उससे वादे किए थे, बस। वादा क्या है?
मतलब एक अजनबी लड़के को बिला वजह वादे देकर बेवकूफ बनाए हो। ऐसा भी नहीं है, कसम से अभी मैंने फैसला नहीं किया है। मतलब मैंने कहा है कि इंतजार करो ताकि कुछ फैसला हो तुम्हारा। कैसा फैसला? ये नहीं बता सकती। शाहिदा बचपना मत दिखाओ। इंजीनियर साहब, आपको कुछ नहीं पता है। मैं नहीं चाहती कि उसके भाई को कुछ पता चले। मैं वादा करता हूँ इसके भाई से कुछ नहीं कहूंगा। अगर उसके भाई ने इजाज़त दी और वो कुछ साल यहाँ पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर ले तो आप समझ जाएंगे कि मेरी जिद किस लिए थी। एक मिनट, खालिद यहाँ पढ़ाई कर रहा है? मतलब तुम उससे शादी की लालच देकर ये चाहती हो कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले? मैंने अपने पापा से भी कुछ नहीं कहा है क्योंकि खालिद नहीं चाहता था कि उसके अपनों को भी पता चले कि वो क्या कर रहा है। मुझे खालिद से बात करना होगी, देखूं मसला क्या है। मैंने उसका नाम नेट पर देखा है। पिछले साल एक अच्छे नंबर से मेडिकल में उसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन चूंकि पढ़ाई के पैसे उसके पास नहीं थे इसलिए वो ईरान रुका है ताकि मज़ीद मेहनत करे और सरकारी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो सके। उसे पैसों की ज़रूरत थी ताकि अपने घर वालों को भेजता रहे। इंजीनियर साहब, कसम से अपने लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो पागल आगे पढ़ाई करने के बाद मुझसे शादी करना चाहेगा भी या नहीं। लेकिन बस प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि उसका भाई छोड़ छाड़ कर चला जाए। ज़हीर साहब, जाने की तैयारी है क्या? बेहतर यही कि मैं खुद चला जाऊं। कहीं और भी काम किया जा सकता है। साथ में खालिद को भी ढूंढना है। जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसका मोबाइल फिलहाल बंद है, जब ऑन करेगा तो उसे सारे मैसेजेस जो उसको भेजे हैं देख लेगा। खुदाफिज इंजीनियर साहब। अरे कदीर साहब, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, सामान वामान लेकर कहाँ चल दिए? मुर्तज़ा साहब, परेशान ना हो, वापस आएगा वो। मिस्त्री जी, जल्द या देर वापस आ जाओगे तुम अपने काम पर, और इसी बेटी की वजह से अपना सर फख्र से बुलंद करोगे। काश मेरे पास भी कोई ऐसी बेटी होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदाफिज। खुदाफिज। अरे तुम्हारी जान की कसम, काम दिला दूंगा तुम्हें। जिद पकड़ ली थी और अपनी बीवी का हक महर नहीं देना चाहता था। 2-3 महीनों तक तो जेल में भी था। बिलाखिर मामून ने उससे बात की, तय हुआ कि जितने भी पैसे वैसे डॉलर वॉलर हैं सब अपनी बीवी को दे देगा और बाकी भी हर महीने एक सोने का सिक्का देता रहेगा। मैं समझा नहीं, रहमान साहब के बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दिया है? हाँ,
और हर महीना उसको एक सिक्का हक महर देता मामू है। ने तुम्हें नहीं बताया था? हाँ, तलाक हो चुका है। फिर मामू ने मुझे नसीहत की कि देखो, प्यार व्यार के चक्कर में फंसती तो उसका अंजाम यही होगा। तो फिर मैं भी यही सब सोच रही हूँ कि क्या करना है। वैसे खालिद साहब, अब तो हम खतरे के इलाके में पहुँच रहे हैं। कैसा खतरा? महल्ले वाले वो देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। गुंजा साहिबा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता था। मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया, बस इस वक्त इसलिए आया था कि देखूं रहमान साहब इन दिनों किस के लिए और क्यों परेशान है इतना, और आप खुद के साथ तक एक राज छुपा सकती हैं। मतलब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया। अब जाएं। जब सही सलामत था तो लोगों की खिदमत करता रहा। हमेशा दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की फिक्र की जो जंग कर रहे थे। खालिद की नज़रों के सामने काबुल में मछली की दुकान में एक बम धमाका हुआ। खालिद के ही सामने दुकान उड़ गई और बेचारे हमेशा के लिए फालिज का शिकार हो गए। जंग इसी का नाम है ज़हीर, हमने भी जंग की है। नहीं इंजीनियर साहब, आपकी जंग हकीकी जंग थी और एक दिन ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे मुल्क में 37-38 साल से जंग का खात्मा नहीं हुआ। जब सुबह मैं अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी के लिए निकलता हूँ ना, तो ये नहीं पता होता कि शाम को सही सलामत घर वापस जा सकते हैं कि नहीं। हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे बीवी बच्चे सलामत हैं या नहीं। बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो ये नहीं पता होता कि अच्छी खबरों के साथ वापसी होती है या नहीं। इंजीनियर साहब, हमारा दिन जब गुजर जाता है तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिंदा हैं। ना मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं, ना माजी के बारे में। इंजीनियर साहब, हमारे मुल्क में सुधार नहीं आने देंगे। एक रोटी के लिए जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। हमको सुकून नहीं देना चाहते वो लोग। अजनबी हर जगह अजनबी है। सिर्फ समझदार इंसान को दिल पर नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज उनकी कोई खबर मिलने वाली है। इंजीनियर साहब, आपने ये नहीं बताया उसके लिए क्या लिखा था? लिखा है कि खालिद से कह दो कि वापस आ जाए। अपनी कंपनी में उसे काम दूंगा, अच्छी तनख्वाह के साथ। बस फिलहाल शादी के बारे में उसे नहीं सोचना होगा। अलबत्ता ये बात शैदा की तरफ से कही है। उसके सामने दाना डालना होगा, तभी तो सामने आएगा। अभी इतनी भी क्या जल्दी? टिकट लिया है, कल दूसरे शहर जा रहा हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की है। कहा कि कोई निकाह वगैरह हो जाए ताकि अपने भाई से तुम्हें सुकून मिल जाए। कल के फ़ोन की तरह, जो मुझे पता है कि कोई भी नहीं था। मुझे क्या समझते हैं आप?
कोंचा के घर का किराया बस 10 दिन का रह गया है, मकरूज भी नहीं है। आपके बेटे के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए। अपने बेटे से कह दो कि 1 महीने के अंदर मेरे पैसे दे दे, वरना ज़हीर भाई का सामना करवा दूंगा। मैं खुद किसी तरह तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मुझे देखो, ये गुंचे अच्छी लड़की है, 1-2 दिन में निकाह कर लो और बात ख़त्म। निकाह करके बीवी की जिम्मेदारी भी बढ़ा लूँ, वो भी खाली हाथ, और फिर कल रिश्तेदारी के बिना पर पैसे भी छोड़ दूँ किसी काम के बगैर। अरे काम मिल जाएगा इंशाल्लाह, एक अच्छा काम कंपनी में। मेडिकल की तैयारी भी कर सकते हो तुम। देखो, तुम्हारे भाई को पढ़ाई के बारे में पता चल गया, मुझे लगता है उस लड़की ने उसे बता दिया है, वही शहदा बार बार मैसेज करता है मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूं। ज़हीर भाई को मैसेज लिखना नहीं आता। तो किसी और से लिखवाया होगा ना। दिखाओ। मिटा दिया मैंने उसको। खालिद, खुद को दर बदर मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से मैसेज ना देख लूँ यकीन नहीं करूँगा, वरना कल शाहिदा की यूनिवर्सिटी जाकर सर झूठ हर चीज़ का पता लगा लूँगा। हो ही नहीं सकता कि शाहिदा ने भाई से ये सब कहा हो। ये लो पढ़ लो खुद ही। ज़हीर भाई, ज़हीर साहब, ज़हीर भाई। जी इंजीनियर साहब। जी नीचे आइएगा, मुझे काम है आपसे। मैं मसरूफ हूँ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आओ नीचे। पहले डंडे से उसके सर पर मारा है, फिर कुएं में डाल दिया था, ये बताने के लिए कि रात में लैट्रिन जाते वक्त उसमें गिर गया है। जब हमने निकाला तो चोट के निशान नजर आए। हाँ, मैंने भी उसके जब मोबाइल पर कॉल की तो आपके साथी ने फ़ोन उठाया, इज्जत का मसला बताया। जब डंडा हमको मिला तो बोल पड़ा, फिर अपनी भांजी की बात छोड़ दी। पहले तो हमने भी यकीन कर लिया था, लेकिन जब लड़की की माँ को फ़ोन किया तो पता चला कि बस रिश्ते की एक मुख्तसर पार्टी थी। गालिबा लड़ाई झगड़ा वही बेटे के कर्ज की वजह से हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट। नर्स जी, तबीयत कैसी है? कभी होश आता है, फिर वैसे बेहोशी तारी हो जाती है। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? क्या है? मैं कह रहा हूँ तबीयत ठीक है उसकी। उसके साथ क्या किया? ठीक है, परेशान ना हो, जिंदा है, बस सुकून से रहो। अगर सुकून से रहोगे तो उससे मिल सकोगे। मेरा भाई कहाँ है? मुझे जाने दीजिए। आराम से जाओ। खालिद, खालिद,
खालिद क्या हुआ तुमको? खालिद, तुम्हारा भाई तुम पर कुर्बान जाए। तुम्हारे साथ क्या हुआ खालिद? तुमने खुद के साथ क्या किया? क्या अपने भाई को करीब से देख सकता हूं? नहीं, बेहोश है। अब देख नहीं रहे हैं क्या? आराम से दो। इसकी हालत देख रहे हैं, इसको क्या हुआ है? मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने वालिदैन से क्या कहूं? इंजीनियर फरीद, आप मेरे साथ थाने चलेंगे या उसके भाई को ले जाओ? बहरामी हूँ मैं, फरीद मेरा निकनेम है। आइए, मैं हाजिर खिदमत जी हूँ, आइए। चलिए। अभी भी यहीं हो? खैरियत ली? कह रहे हैं बेहतर है, लेकिन कल तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब परसों तक? डॉक्टर परेशान है कि कहीं खून ना जम गया हो। चलो ठीक है, अब यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है, तुमसे बात करनी है। इंजीनियर साहब, मुर्तज़ा का कहना है कि वो यहाँ रुककर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं उसे अफगानिस्तान लेकर जाऊंगा। आज ले जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो या कल ले जाकर सर फखर से ऊंचा करना चाहते हो? अजीब हो तुम भी। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की, एक हसरत दिल में रह गई कि मेरे बच्चे भी एक दिन अटैची किताबों के साथ तुम्हारे भाई की तरह पढ़ाई करते। तुम जाओ अपने बीवी बच्चों के पास, अपने वालिदैन के पास। मैं यहाँ हूँ, खालिद के साथ हूँ, परेशान ना हो। मैं उसे यहाँ इतने मजे नहीं उड़ाने दूंगा कि अपने घर और मुल्क को भूल जाए। उठो चलो, मैं अपने दिल की खातिर उसकी पढ़ाई के पैसे देना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब, वैसे ही उसकी ज़बान मेरे सामने बहुत ज़्यादा चलती है, और कहीं अगर डॉक्टर बन गया तो। चलो। चलिए बेगम साहिबा। तुम कहाँ थी अब तक? उनसे कह दिया ना कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी ज्यादा। नहीं नहीं, यहाँ रुकने की जरूरत ही नहीं है। आपका बीपी लो था, दवा बदल दी, आप ठीक हो जाएंगी। उठिए, मैं मदद करती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं कोई अपाहिज हूँ क्या? तो उठो, मैं उठ रही हूँ। तुम जाओ टैक्सी करो, मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं है। जाओ टैक्सी करो। सर। हेलो। कहीं नहीं, मैडम को डॉक्टर के पास लाई थी, तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ, हॉस्पिटल के सामने हूँ ना। टैक्सी की है, आ जाए तो उन्हें बिठा के मैं आती हूँ। ठीक, आ रही हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आ रही है, अभी आ रही है।